DPS चैनल। ग्राम कुसैना के पास सांसद आदित्य यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी बनी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। यह है पीडीए की सफलता। समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं से नवनिर्वाचित सांसद आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय और समाज को आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी प्रदेश की पार्टी से देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वे जसवंत नगर के ग्राम कुसैना के पास स्थित बिरमा पैलेस में आयोजित वंचित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों और वर्तमान सामाजिक स्थिति में संवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी कर्मचारी संघ सेवा ने किया था। संघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगेश यादव और कोषाध्यक्ष सुनील कुमार की निगरानी में आयोजित कार्यक्रम में आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी वंचित और पिछड़े वर्गों के आवाज उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने नेपथ्य के नायक नामक पुस्तक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को राजनीति में लाने का काम किया था, जो एक बड़ा कदम था। वंचित वर्ग की आवाज को मजबूत करने के लिए किया था। कार्यक्रम में संगठन प्रभारी बीसी यादव, राकेश कुमार, सपा नेता कार्तिकेय यादव, शकील फरहान, आशुतोष टोनू यादव, सपा सैनिक प्रकोष्ठ कानपुर मंडल प्रभारी जयवीर सिंह फौजी, खन्ना यादव, बंटू यादव प्रधान, गोपाल गुप्ता, शैलेंद्र यादव छोटे आदि लोग मौजूद रहे। 2024 का चुनाव भी क्यों ना रहा हो, सामाजिक न्याय, समाज को आगे बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी ने भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया था, मैं समझता हूं कि उस पीडीए की नारे की सफलता थी कि जो समाजवादी पार्टी प्रदेश की पार्टी थी, वो आज अगर देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस पीडीए का पिछड़े समाज का योगदान था, जो एकजुट होकर आया और एक आवाज के रूप में हम लोगों को मौका दिया है। ये हम भी जानते हैं कि आज मंचों से खड़े होकर हम वंचित लोगों की, पिछड़े लोगों की, कई लोगों की बातें कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में उनको उनका हक हम सब तब दे पाएंगे जब विधानसभा, लोकसभा और मंडल जैसी संसदों के अंदर हम अपने लोगों को भेज सके, अपना वक्तव्य रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए। उससे बड़ा योगदान कोई नहीं सकता। जो बात कही गई, हमें याद है समय नेताजी थे और किस तरीके से बहुत विरोध हुआ एक समय पे, जब नेताजी ने निर्णय लिया क्या कहते स्वर्गीय फूलन देवी जी को चुनाव में लड़ाना चाहते, तो एक बार ये भी था जो इसके विरोध में था, लेकिन नेताजी की छवि, नेताजी की कार्यशैली हमेशा ऐसी रही कि अगर कोई निर्णय किया, अगर कुछ सोचा तो उसको कर गुजरने की भी पूरी ताकत नेताजी ने। उसी का परिणाम था कि एक ऐसी महिला जिसको समाज से पीड़ करके अलग रख दिया गया हो, उनको इस देश के सर्वश्रेष्ठ संसद के अंदर भेजने का काम अगर किया तो मेरा। साथ ही मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और हमने कई कार्यक्रमों में जाते हैं, आजकल एक चिंतन शिविर है, इसके अंदर कई विषयों पर बात होगी। मैं समझता हूं कि हम लोगों को कई बार कहने से ज्यादा सुनने की आदत होनी चाहिए। तो ऐसे शिविर के अंदर मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो बातें आप लोगों के बीच से निकल के आती हैं, जो इस सेवा समिति की समस्याएं जो लोगों के बीच से निकल के आती हैं, वो अगर मुझे आप किसी तरीके से देंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके द्वारा किसी भी संसद के अंदर भी उन मुद्दों को उठाने का मैं आज आपसे वादा करूंगा। साथ ही एक मेरा सुझाव होगा छोटा सा, अगर गलत होगा तो माफ करिएगा, आपका अपना छोटा अपना हलू समझ के हमें माफ करिएगा, लेकिन हम सब आप यहाँ बैठे हैं, कोई सरकारी तो किसी प्राइवेट संस्थाओं में सब लोग एक अपने पद पे हैं, लेकिन हम सबको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान जो हम अपने घर पे अपने परिवारजनों को छोड़ के आते हैं उनका भी होता है। और अपने जीवन काल में कई ऐसी घटना होती हैं जिसमें हम अपने दोस्तों को, अपने नजदीकियों को किन्हीं घटनाओं में खो देते हैं। ऐसे समय पे आपकी समिति अगर अपने उस खोए हुए साथी के पीछे
किसी छूटे हुए परिवार की किसी तरीके से मदद उनका सहयोग कर पाती है, इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए अगर आप लोग कर सकते हैं तो आपके सदस्यों के साथ साथ उनके परिवार जो जने हैं, अगर मान लीजिए किसी वजह से हम अपने साथी होते हैं तो उन परिवारों की भी आप सब अपनी अपनी देश में कुछ मदद अगर करेंगे तो एक बड़े व्यापक बड़ी मदद सदस्यों को परिवार साथ ही मैं पूरी समिति का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब जो दूसरे प्रदेशों से प्रांतों से आए तो ये दशमन नगर में कार्यक्रम है, ये मेरे घर की तरह है और आप उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे अतिथि हुए, तो मैं आप सभी हमारे अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस शिविर को जो आपने खास करके दशमन नगर के अंदर किया उसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से